ड्रामा सीरियल रहमत की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में रुमैसा अब दादी का काम तो तमाम कर ही चुकी है। अब वो जुबैदा को भी घर से निकालना चाहती है। आने वाली एपिसोड में हम लोगों को सबसे पहले ये दिखाया जाएगा कि प्रीशि अपनी दादी के गम में डूब चुकी होगी। तभी बारी प्रीशि का दिल बहलाने के लिए उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा। न सिर्फ बारी प्रीशि का अच्छे से ख्याल रख रहा होगा, बल्कि मिनाल भी प्रीशि को समझाएगी। वो प्रीशि से कहेगी कि इस तरह अच्छा नहीं लगता कि तुम दादी को याद करती रहो। दादी का जाना शायद इसी तरह लिखा था। तुम्हारी और बारी की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ इकट्ठे टाइम स्पेंड करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, ताकि तुम बारी के साथ घूमो और तुम्हारा माइंड फ्रेश हो। इस तरह तुम रोती रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। मिनाल के समझाने पर और बारी के कहने पर प्रीशि रेडी हो जाएगी और वो बारी के साथ घूमने के लिए जाएगी। रास्ते में बातों ही बातों में बारी प्रीशि से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा, जिस पर प्रीशि मुस्कुराती हुई जवाब देगी। तो वहीं दूसरी तरफ रुमैसा ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। रुमैसा का आधा सच पकड़ा जा चुका है, बाकी जो रहता है वो भी आलिम साहब जानने वाला है। आलिम साहब अब बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी जो जमा पूंजी थी वो सब रुमैसा ने काशिफ को दे दी है और काशिफ वो सारे पैसे जुए में हार चुके हैं। और जब काशिफ रुमैसा को ये सच बताएगा तो तब रुमैसा के होश उड़ने वाले हैं। घर के किराए के लिए आलिम साहब के पास पैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी रुमैसा आलिम से कहती है कि हमें जुबैदा के घर रहना चाहिए, वो घर भी तो आप ही का है। अगर जुबैदा और उसकी बेटियां वहां रह सकती हैं तो मैं और मेरे बेटे क्यों नहीं रह सकते। आप जाएं और जुबैदा से बोलें कि मैं और मेरे बेटे भी अब उसी घर में रहेंगे। ये सुनकर आलिम साहब रुमैसा से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि जुबैदा ये मानेगी। अगले दिन जैसे ही वो जुबैदा के घर जाता है तो बातों ही बातों में वो जुबैदा से कहते हैं कि रुमैसा चाहती है कि वो भी इस घर में रहे, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो। जिस पर जुबैदा आलिम साहब को साफ इनकार कर देती है कि मैं हरगिज रुमैसा को इस घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगी, मैं और रुमैसा कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। जुबैदा का जवाब सुनने के बाद आलिम साहब जब रुमैसा को ये खबर देता है कि जुबैदा ने साफ इनकार कर दिया है, ना ही वो तुम्हें अपने घर में रखना चाहती है और ना ही तुम्हारे निकम्मे बेटों को। ये सुनकर रुमैसा गुस्से में लाल हो जाती है और वो आलिम से कहती है, आलिम साहब आप जाएं और जुबैदा से कहें कि मैं और मेरे बेटे उसी घर में रहेंगे। अगर जुबैदा मुझे और मेरे बेटों को अपने घर में नहीं रहने देगी तो उससे आप ये वाज़े तौर पर बोल दें कि वो भी घर छोड़ के चली जाए। कहानी में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि अब रुमैसा दादी को तो खत्म कर ही चुकी है। अब वो जुबैदा की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती है, ताकि वो जुबैदा के घर रहकर तांका झांकी कर सके और प्रीशि और बारी की सारी खबरें ले सके, ताकि प्रीशि और बारी का घर बर्बाद करने में वो कामयाब हो सके। लेकिन रुमैसा का ये सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आलिम साहब ऐसा कुछ होने से पहले ही रुमैसा का सच जान लेंगे। फिर वो रुमैसा के सारे ख्वाब पूरे करेंगे और रुमैसा के तमाम ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाएंगे। अब इस ड्रामे की कहानी बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। मैक्सिमम इसकी 6 से 7 एपिसोड ही और दिखाई जाएंगी, क्योंकि अब प्रीशि और बारी की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। बस एक रुमैसा और अनाया का किस्सा तमाम होना रहता है। तो कौन कौन चाहता है कि रुमैसा को बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।